जैसे आपने देखा था उस साइड से मेल की लाइन लगी हुई थी और इस साइड से ये रही। अपना अंचल फैला कर तो देखिए, माता आपकी पूरी मनोकामनाएं पूरी करेगी। कलियारी में एक पत्थर है, ये रहा वो पत्थर। इसकी मैं अभी आपको स्टोरी बताऊंगा कि कलियारी एक राक्षस थी। वो एक लंगर भी लगा हुआ है ऊपर, आप यहाँ पे लंगर भी खा सकते हो। ये रहा ऊपर लंगर। इस जगह में पहुँचूंगा, मैं आपको वहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये रही द्वापुर युग का। प्रकृति का नियम है कि जो चीज़ अगर जहाँ पे नहीं होती तो नहीं। मेरे भाई और उनकी बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज है 18 जून और हम जा रहे हैं गलाधार यात्रा। और हम वो नीचे से चल के आए हैं, देख सकते हो यहाँ पे मंदिर भी है। तो हम जाएंगे अब इस वाले रूट पे ऊपर। ये वाली जो केरी आपको दिख रही है, यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो आपको रास्ते में जो भी चीज़ें आएंगी तो हम आपको बताते चलेंगे। तो जुड़े रहें मेरे साथ। अगर आपने जो आज तक चीज़ नहीं कभी किसी से सुनी होगी तो वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट डोडा और रमन के बॉर्डर पे जो टॉप एरिया व्यू, तो वहाँ पे है ये गलाधार। ऊपर चढ़ेंगे और उसके बाद चढ़ने के बाद हम आपको ऊपर का भी पूरा व्यू दिखाएंगे। लेकिन हाँ, इतना तो मैं बताते चलूँ आपको कि ये सी लेवल से 9000 फुट ऊपर है, जो जहाँ पे चौंड माता है। और इसकी एक ऐतिहासिक हिस्ट्री रही है, जो कि आप कहाँ से महाभारत से देख सकते हैं। पांडवाज का जिक्र आता है वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे ज़रूर रूबरू करने की कोशिश करूँगा कि आप जो आज तक या क्या बोलते हैं अनटोल्ड स्टोरी है, जो किसी ने आज तक बताई नहीं है। तो मैं आशा करूँगा कि आप सभी को ये स्टोरी जानो, इस मंदिर का रहस्य जानो जितना भी हो सके। तो चलो चलते हैं। जितनी भी चीज़ें बीच रास्ते में आएगी मैं उनको एक्सप्लोर करने की ट्राई करूँगा। मेरे यही मकसद है कि जो चीज़ आज तक एक्सप्लोर नहीं की गई है मैं उसको ट्राई करूँगा कि आप तक पहुँचाऊँ। चलो, रास्ता देख सकते हो कितना मस्त रास्ता है यहाँ से ऊपर जाने के लिए। और ये रहा है जहाँ हम जाए, छोटी छोटी मक्खियाँ यहाँ पे। ये नीचे रोड दिख रही है आपको। ये जो रीजन है, ये आगे आसर बग्गर के मोड़। और आसर बग्गर अपोजिट पार चनाब ग्रास जब करते हो, चनाब ग्रास करने के बाद इस साइड है। तो मैंने अभी पहले ही बताया था कि ये रमबन और डोडा के बीच में आता है, जो ऊपर टॉप व्यू पॉइंट है वहाँ पे आता है। तो उतना मस्त व्यू है वहाँ का रहस्य क्या है मैं इस वीडियो में आपको मंदिर के लिए जाने के लिए पूरी पैदल यात्रा है। वो हम नीचे से आए हुए हैं, देख सकते हो नीचे कितना मस्त व्यू है। जो ये आपको रोड दिखाई दे रहा है, ये रोड NH 243 है, जो डोडा और रमबन को कनेक्ट करता है। ये है। तो चलो, जैसे मैंने आपको बोला था कि बहुत मस्त सी जगह है। जिस भी जगह में पहुंचूंगा मैं आपको वहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये रही यहाँ से जगह। और जो खड्डी की बात कर रहा हूँ मैं, उस साइड रही खड्डी। तो यहाँ से जो भीमसिन था, तो वो उन्होंने ब्रिज बनाने की कोशिश की थी यहाँ से वो पार लदाधार तक। तो निकोल बोलते हैं, वो जब चला लेती थी तो वो जो भी काम करता था वो रुक लेता था। अगर वो चलाने शुरू हो जाती थी या सुबह हो जाता था, तो देखो प्रकृति का नियम है कि जो चीज़ अगर जहाँ पे नहीं होती तो नहीं होती है। सो दैट ये वो गड्ढे जो यहाँ से पुल बनाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ से। और वहाँ अभी इतनी धुंध है कि आपको दिखेगा नहीं, इस साइड जो रीजन था। और वहाँ रीजन के लिए जो उधमपुर के बैक साइड जो लद्दा बोलते हैं, तो वहाँ उस रीजन के लिए यहाँ से बनाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे मैंने अभी पिछला बताया था कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं हुई थी, तो क्या सीन हुआ था, तो ये सीन था। यही है वो क्या बोलते हैं खड्डी, जो यहाँ जहाँ से ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से लेके वहाँ पार। तो हम बैठ गए। बोलते हैं कि जब कभी अभी इस माता के दर्शन करने आते हो तो यहाँ पे बैठना जरूरी होता है। तो हम भी बैठते चलते। ये पूरा भी कच्ची का थोड़े थोड़े बादल छाए हुए हैं। यहाँ से अगर आपको कान लगा के अगर सुनोगे तो आपको सोर्स नहीं दी जाएगा। और यहाँ पर रहा ये मूर्ति
और यहाँ का एक क्या बोलते हैं बहुत बड़ा रहस्य रहा है कि यहाँ का अभी जितने भी क्या बोलते हैं पार्टी कास्तिगढ़ या पहाड़ी के बनते हैं तो वो मन्नत मांगते हैं कि अगर यहाँ पे जिस टाइम अगर बारिश नहीं लगती तो यहाँ पे बलि का सिस्टम होता है, बलि चढ़ाते हैं तो उसी टाइम के बाद बारिश लगना शुरू हो जाती है। तो ये था यहाँ का रहस्य। 5-6-7 घंटे चलने के बाद अभी हम यहाँ पे वो व्यू देख सकते हो कितना मस्त है। अभी यहाँ से हम जाएंगे तो अभी लग सकता है अभी 2-3 घंटे है, तो जो भी रास्ते में आता है तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, कलियारी का भी जिक्र करूंगा, क्या हिस्ट्री थी उनकी और क्या सीन था जब मैं कलियारी में पहुंचूंगा। देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। अभी हम जाएंगे कलियारी के नीचे के लिए। जब कलियारी में पहुँचते हैं तो आप वहाँ का देख सकते हो, यहाँ पे मंदिर है। दिखने में तो बहुत नज़दीक दिख रहा है लेकिन इधर से अभी एटलीस्ट 2-2.5 किलोमीटर होगा चढ़ाई होगी ऊपर से, टाइम लगेगा पहुँचने के लिए। तो चलो चलते हैं, पहले हम कलियारी में जाएंगे, जो कलियारी का व्यू है वो आपको दिखाएंगे, उसके बाद फिर चलते हैं ऊपर तक। माता रानी के भवन में पहुंच रहे हैं, बड़े अपने मन व लगन से यहाँ पे पहुंचे। यही गुड़ की छड़ी और अभी उधर वो स्टे करेंगे तो उसके बाद ऊपर जाएंगे। अभी तो बहुत सारी चिड़िया आएंगी। तो ये रहे श्रद्धालु, गया वहाँ एक दिन पहले से ही उधर। जो मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि कलियारी में एक पत्थर है, ये रहा वो पत्थर। इसकी मैं अभी आपको स्टोरी बताऊंगा कि ये पत्थर का क्या रहस्य है। तो इसका ये था कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, कलियारी एक राक्षस थी। वो एक क्या बोलते हैं कि इस साइड जो आ गया है रीजन आ गया कौन सा धंधल गोरमुल का, और जो ये ऊपर वाला रीजन है उस साइड वाला ये आ गया राजगढ़ वाला। तो मतलब ये ऐसा जोड़ खेलती थी ये राक्षनी के। उनको क्या बोला जाता है कि अगर गोरमुल वालों को बोला जाता है कि आपको राजगढ़ वाले आपको मारने आ रहे हैं, और राजगढ़ वालों को बोल रही थी कि धंधल वाले आपको मारने आ रहे हैं। तो एक दिन क्या होता था कि जब वो लड़ते थे, जब खून निकलता तो इस पत्थर से पिया करती थी। तो फिर क्या हुआ कि एक बंदा तो रुका, फिर बोलने लगा कि हाँ ये चीज़ें हैं तो मुझे देखना चाहिए कि क्या सीन है। तो फिर ये वो छुपा हुआ था। जब भी वो यहाँ से बाहर निकली थी तो उसने उतनी मार दिया था। तो तभी क्योंकि उसने तलवार के साथ उसको काटा था, तो तभी ये है कि पूरा का पूरा पत्थर कटा हुआ है। तो अभी चलते हैं, हम कलियारी में पहुँच गए। अभी चलते हैं ऊपर, तो आपको ऊपर का भी व्यू दिखाते हैं। देख सकते हैं कितना मस्त व्यू है यहाँ पे। और मेरे साथी आगे चले गए हैं, तो उनको करता हूँ मैं आगे जाएं तो फिर करते हैं दर्शन। ये अभी गोरमुल की छड़ी भी आई है, देख सकते हो वहाँ पे। तो चलो चलते हैं कलियारी का व्यू। यहाँ पे एक लंगर भी लगा हुआ है ऊपर, आप यहाँ पे लंगर भी खा सकते हो। ये रहा ऊपर लंगर, तो यहाँ पे लंगर की फैसिलिटी भी है और ऊपर भी लंगर है, तो यहाँ पे खा सकते हो। ये पूरा पानी सप्लाई करने वाला। हमने लीव किया है कलियारी से, तो हम ऊपर जाएंगे। ये चढ़ाई चढ़ कम से कम 2-2.5 किलोमीटर होगी, लग जाएंगे हमें 10-20 मिनट। हम चल रहे हैं ऊपर के लिए। मेरे को अपने गांव के सारे बंदे मिल गए। ये रहा मेरा स्क्वाड, करते हैं एंजॉय, दिखाते हैं आपको ऊपर का पूरा दर्शन। ठीक है, मैंने
जितनी स्टोरी बोलनी थी 3-4 स्टोरी इंक्लूड करके मैंने बता दिया सब कुछ। तो चलो चलते हैं ऊपर के लिए। कितना टाइम लगेगा ऊपर पहुँचने? 9-10 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली ये दृश्य मिल गया हमें। ये रहा गेट, मेन गेट। इधर से अंदर जाएंगे तो पहुँच गए। मैं आपको दिखाऊंगा कितना टॉप पे है। तो इधर से पूरा गुरमूल एरिया। तो ये अभी इधर चढ़ी आएंगे तो वो ये नीचे से जो मैंने एक्सप्लोर किया ये हनुमान मंदिर नीचे, ये वाला मंदिर आ गया हनुमान मंदिर, और ये आ गए सारे के सारे। ये देख सकते हो। अभी हम दर्शन करने जाएंगे सर। करते हैं ये रामबन से पहुंचा। हाई बोल दो, हाई बोल दो। वेट करेंगे, वेट करने के बाद फिर दर्शन करेंगे। पहले मैं आगे जाके आपको पूरे मंदिर का आउटव्यू दिखा देता हूँ कि कैसा है। ये रहा जो मैंने बोला था कि टॉप व्यू है यहाँ का। और ये इनको जल्दी है, बहुत जल्दी बोला था कि मिड क्या बोलते हैं रामबन और डोडा के मिड पे है जो व्यू पॉइंट है वहाँ का। तो ये है साल में एक ही बार, एनुअली 1 बार यहाँ पे यात्रा जाती है। वो एक दिन के लिए ही होती है, उससे पहले जागरण होता है। तो जहाँ से सड़ी आती है वहीं पे ही जागरण होता है। तो ये रहा नीचे, जो नीचे के एरिया हम वहाँ पे जाएंगे। तो जो मैंने भीम सिंह का जिक्र किया था वो भी स्टोरी में आपको टच इन करना चाहूँगा। देख सकते हो यहाँ का कितना मस्त व्यू है। तो मैं जब इंटीरियर अंदर जाऊँगा तो उसके बाद व्यू करने। ये रहा फ्रंट व्यू, ये रहा यात्रा लेकिन यहाँ पे ना बंदा पूरा गोल घूमे, गोल इधर से ही चला था तो और वहाँ पहुँचने में एक और ब्लॉगर मिल गया है। तो मंटी जी क्या कहना चाहोगे? एक ही हम सुबह आए थे, बहुत ही इधर मज़ा आ रहा है और हवा भी ठंडी चल रही है। तो इधर आके एक अलग ही सुकून मिलता है। मतलब कि एक बात बताना, आपका कितना टाइम यहाँ पे विजिट है? मतलब कितने टाइम आप यहाँ पे आए और क्या मतलब कि जब फर्स्ट टाइम आया था तब का एक्सपीरियंस क्या था और आज का एक्सपीरियंस क्या था? आई थिंक तब तो ये मंदिर दिख रहे हो इतना नहीं था बना, ये वाला नहीं बना था, ये वाला एक बना हुआ था, दूसरा नहीं बना हुआ। मेरे को हो गए कहीं 7-8 साल इधर आते हुए, हर साल आता हूँ। तो ये मंदिर जो है ये तो इसी मतलब 2-3 साल में बना है। तो पहले आता था और हम गाड़ी में नहीं आए। तो आप पैदल आए या गाड़ी में आए? मैं पैदल। चलो अपना चैनल का नाम बता दीजिए। मेरा फनी वेब 001। ओके चलो ठीक है, अच्छा लगा। हाँ तो मिलते हैं फिर आगे। जय माता दी। ये जा रहे हैं दर्शन करने। देख सकते हो कितनी जैसे आपने देखा था उस साइड से मेल की लाइन लगी हुई थी और इस साइड से फीमेल की। ये रही ले सकते हैं बोल सच्चे दरबार की। फाइनली मैं दर्शन करके जा रहे हैं, घर के लिए जाएंगे। आगे चल रहे हैं बंदे। ये रहा यहाँ का पूरा व्यू। ये है रिटर्न का होता है ना, मतलब पहले वहाँ से जोश होता है सुबह के जाना है तो एक दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद हमारा थोड़ा डाउन हो जाता है यार, नीचे बहुत पैदल यात्रा है, कम से कम 7-8 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो ये रही ये बैक। अभी तो पूरा क्या बोलते हैं बादल ही बादल छा चुके हैं, बट आप फिर भी स्टिल आप व्यू देख सकते हो, कितना मस्त व्यू है यहाँ का।
चलो ठीक है, अच्छी बात है यार। चलने के बाद फाइनली हम थक चुके हैं। बढ़िया, ठीक है, मजा आया यहाँ पे घूम फिर के, बहुत अच्छा लगा हमें। देखो तो कितने डेंजर पत्थर ही पत्थर है। आते समय हम इस साइड से आए थे, तो जाते समय बढ़िया इस ठंड साइड से लग आ रही रहे हैं। है और धन्यवाद जनाब, धन्यवाद। देखो तो ये रास्ते मिलेंगे आपको यहाँ पे चलने के लिए। भाई गाड़ी की सुविधा तो यहाँ पे है नहीं, पूरा पैदल चलना पड़ता है और इन पत्थरों के ऊपर से चलना पड़ता है। कहीं भी एक तो वहाँ पे गाड़ी की सुविधा तो उतनी होती नहीं, सबसे पैदल ही चलना पड़ता है, कभी पत्थर के ऊपर से। और लेकिन एक दूसरी बात है कि जो यहाँ पे सुकून मिलता है कहीं घर में नहीं मिलता।